नाज़रीन ग्रामी, जब खुदा आपको इज्जत देता है तो जिल्लत भी साथ साथ चलती रहती है। ज़िंदगी में कुछ असूल बनाए गए हैं। इसमें यह है कि इज्जत एक चीज़ है। इज्जत बनाते हुए अरसों गुजर जाते हैं और गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद है इस दुनिया में। आपने सुनी भी हुई होंगी कि इज्जत बनाते बनाते हमें एक अरसा गुजर गया। जब इज्जत हमारी ख़त्म होने का टाइम आया तो एक मिनट भी नहीं लगा। क्यों ख़त्म हुई, किस लिए ख़त्म हुई, पता भी नहीं चला कि यार ये ख़त्म हो गई। जो लोग मुझे सर पर बिठाया करते थे वो लोग आज मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर लोग ये चीज़ सोचते हैं, लेकिन ये इंसान के साथ साथ चलती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप गरीब हैं तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती है। एक गरीब इंसान है, उसकी ज़िंदगी ऐसे चलती है जैसे कोई दीवार का, हम एक बाइक को चलाते हैं, वो चलती रहती है, कभी रुक जाती है, कभी चलती रहती है। जैसे पुरानी बाइक होती है ना, चल जाए तो चल जाए, ना चले तो रुक जाए। तो ऐसा ही हाल होता है इंसान, एक गरीब इंसान का। और दूसरी साइड पर हमारे साथ हम एक अमीर इंसान है, उसका जो है वो चलने में तो अच्छी होती है। अगर एक न्यू गाड़ी लें, वो चलने में तो अच्छी होगी, 2-3 साल अच्छी चलेगी, लेकिन जब जब वो फिर पुरानी होती जाएगी तब तब उसके ऊपर खर्चा उसका फिर वो मांगती रहेगी वो गाड़ी, फिर वो एंड में पुरानी हो जाएगी, फिर उसको कोई भी नहीं चलाएगा। कुछ ऐसी ही मिसालें मौजूद हैं। अगर खुदा आपको इज्जत देता है तो उसके साथ जिल्लत भी देता है। जिल्लत कौन देते हैं? जिल्लत वही लोग आपके सामने आते हैं, वही लोग आपको बुरा भला कहते हैं, जो लोग आपको जब इज्जत का टाइम आता है, आपको इज्जत देने का टाइम आता है, आपके साथ साथ होते हैं। वही लोग फिर आपके जिल्लत के भी सबसे आगे आगे वही लोग होते हैं, आपको जलील करने में उन लोगों का हाथ होता है सबसे आगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? नज़र, जब खुदा आपको इज्जत देना, जब आपका रुतबा, अगर आप एक गरीब इंसान है, आपके पास कल को कोई पैसा आ जाता है, कल को आपके पास कुछ ना कुछ बन जाता है, तो आप कोशिश किया करें कि अपने अल्फाज को महदूद रखें, अपने अल्फाजों को महदूद रखें, ताकि आपके मुंह में से कुछ ऐसा लफ्ज़ ना निकले कि वो आपकी जिल्लत का सामना आपको करना पड़े, आपकी जिल्लत की वजह बने। आपके मुंह में से निकला हुआ एक लफ्ज़ आपकी बरसों की इज्जत को ख़त्म कर सकता है। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, मैं आपको कौन कौन सी मिसाल दूं, लेकिन इसका हल ये है, जब आपको खुदा इज्जत दे तब आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने मुंह में से निकला हुआ अल्फाज का तायुन आपने सोच समझ कर करना है कि यार मैं ये क्या बोल रहा हूं। क्योंकि जब आप लोगों को कोई जानता नहीं होता, आपको कोई नहीं जानता, एक आप नॉर्मल गरीब से इंसान, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हाँ आपका ताल्लुक है तो 10-20 बंदों के साथ है, आपकी कंपनी है तो 4-5 दोस्तों के साथ है, ताल्लुक 20-25 के साथ, कंपनी 2-3 के साथ जो गहरे आपके दोस्त होते हैं। अब वो उनके सामने आपने कोई बात ऐसी कर भी दी तो वो एक कान से निकाल के दूसरे कान में उनको वो देखते ही नहीं है, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो चीज उस चीज को गौर नहीं करते। जब आपको इज्जत मिलती है, आपका रुतबा बड़ा होता है, आपके पास पैसे आते हैं, आपको 4-5 बंदे और सुनने वाले होते हैं, तो फिर आप अपने अल्फाज का तायुन अच्छा करें, सोच समझ कर करें कि यार मेरे मुंह में से ये लफ्ज निकल रहा है, क्या इसका ये रिएक्शन भी आ सकता है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि यार दूसरे को मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं, ये मेरी जिल्लत का मेरा सामना ना मुझे करना पड़े इस लफ्ज से। आप लोग तब कामयाब होंगे। अगर आपको खुदा ने इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आए, अब एक ऊपर वाला बंदा जब नीचे आता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग खुश होते हैं। अक्सर लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ करीबी रिश्ते होते हैं जिनको दुख भी लगता है, लेकिन ज्यादातर 95% लोग खुशी होते हैं मेरी नजर में। दिल में वो फिर भी खुश हो रहे हैं, चलो यार ये अब इसको पता लगा, अब देख इसको इतना गरूर हुआ करता था अपने ऊपर, अब देख इसका ये हाल हो गया। 95% लोग ऐसे खुशी होते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं यार नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको जब खुदा ने इज्जत दी है तो आपने उसका सही इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल। बाज लोग जब आप खुदा इज्जत देता है तो वो फिर अल्फाज जो भी मुंह में से आता है वो निकाल देते हैं, वो फिर उनको ना वो उनकी नाकामी है जो वही अल्फाज बनते हैं। उनके खाने का तरीका लोग बड़े गौर से देखते हैं। जब कोई गरीब होता है ना, उसको खाने का तरीका कोई गौर से नहीं देखता, या जैसा है खाता रहे, इसका क्या, हमारा तो कोई वास्ता नहीं, लोग ऐसे बोलते हैं। जब आप अच्छे लोगों के साथ जाके बैठते हैं, फिर आपका खाने का तरीका भी नोट किया जाता है कि यार देखो ये कैसे खा रहा है, ये खानदानी नहीं है। खाने से लोग फिर खानदानी है या खानदानी नहीं है इसका पता करते हैं। नजर में ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर अगर आप लोग काम करने पड़ जाएंगे तो कामयाबी जब आपको मिलेगी तो फिर आपको जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
بہت سی مثالیں ہیں. میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کے ساتھ کیسا کیسا لفظ اب کسی نے بولا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، میں نہیں بول سکتا. لیکن آپ کو اپنے الفاظ کا، آپ اچھائی پر ہوتے ہیں، یہ نہیں آپ برائی پر ہوتے ہیں، آپ اچھائی پر ہوتے ہیں. لیکن آپ نے نہ جانے انجانے میں ایسا لفظ بول دیا، منہ میں سے نکال دیا کہ اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. جو آپ کو عزت ملی ہوئی تھی وہ عزت چلی گئی. اب بناتے 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 ٹائم لگ جائے گا. پھر لوگ بعد میں پتہ کیا بولیں گے، جب آپ عزت بنا بھی لوگے، پھر اس میں سے 2-3 بندے ایسے نکلیں گے، یار اس نے فلانے دن نا یہ بات کی تھی، یہ بندہ بڑا 2 نمبر بندہ ہے، بہرحال یہ بندہ صحیح نہیں ہے. وہ آپ کی جتنی بھی آپ نے عزت بنائی ہوئی ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. مین چیز یہ ہے اپنے الفاظ کا تعین بالکل صحیح ٹائم پر صحیح الفاظ بولیں. بولتے ہوئے بھی سوچیں کہ یار میں یہ لفظ نکال رہا ہوں منہ سے، اس کا یہ ریاکشن آ سکتا ہے، کیونکہ مجھے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، مجھے 4-5 بندے مجھے دیکھ کے مجھے فالو کرتے ہیں، جیسا میں کرتا ہوں ویسے لوگ کرتے ہیں. تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، تبھی آپ ایک اچھے انسان معاشرے میں ثابت ہوں گے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی. اگر سمجھ آ گئی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملیں گے نیو ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.